नैतिक, थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छा होता। सब लोग कितना कह रहे थे ना। सब मेहमान गए, मैं भी चलता हूँ। आप कब से मेहमान बन गए हैं? मायके में दामाद तो मेहमान ही होता है ना? नहीं? ओके, चलता हूँ। नैतिक, बड़ी जल्दी हो रही है जाने की, कहीं और भी जाना है क्या? मुझे कहाँ जाना है? घर पर माँ राह देख रही हैं, दीदी भी आई हुई हैं, वो भी वेट कर रही होंगी। जानती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, ये मिठाई ले लीजिए, माँ ने दी है। हाँ, रख देता। नैतिक, वो आप ना अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा और ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आराम कर लीजिएगा और मैं तो कहती हूँ कि घर जाकर सो ही जाइएगा। फोन पर भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। दिन भर आपका फोन बजता ही रहता है, न रात को चैन है और न दिन को सुकून। ओके, तो फिर मैं फोन स्विच ऑफ ही करूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे बात करनी भी तो। अच्छा, तो आप मुझे परेशान कर सकती हैं। हाँ, वो तो मेरा हक है, सिर्फ मेरा। हमारे लिए कोई और आदेश? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। पक्का? हाँ, पक्का। आज तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आने वाली। क्यों? पास आइए, थोड़ा और। क्योंकि आज रात मुझे एक बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है? आपको बहुत मिस करूंगा। चलिए चलिए, अभी जाइए। चलिए बैठिए। और सुनिए, सो जाइएगा। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। किसके लिए है? तेरी भाभी का। हर तीज पर सास अपनी बहू को नए गहने देती है। दीदी, आपकी सासू माँ ने भी आपको कुछ दिया होगा ना, हमें बताइए ना। वो तो बहुत कुछ देना चाह रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया। मैं ज्यादा जेवर पहनती नहीं हूँ ना, और अभी शादी के इतने जेवर रखे हैं कि। हाँ बेटा, सही कह रही है। गुलाबो, थोड़ी सी मूंग दाल भिगो देना। नंदिनी के बाबूजी को मूंग दाल के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह माँ, बाबूजी की वजह से हम सबको मूंग दाल के पकोड़े खाने को मिलेंगे। क्यों रश्मि? मुझे तो ड्राइंग में हमेशा सी मिलता था। हाँ। और टीचर कितनी परेशान होती थी ना। हाय मेरी मैया, कितनी सुंदर रंगोली है। संभाल के संभाल के। हड़बड़ी किस बात की रहती है तुझे? हाँ, सूजी तो भूनी नहीं होगी अभी तक। वो तो गोपी दादी ने बोला कि हम करेंगे। हाँ, और तुझे छुट्टी मिल गई। शाम को इतने मेहमान आने वाले हैं, तू आराम से इधर उधर घूम रही है। तूने मुझसे पूछा कि और क्या काम करना है? बड़ी बहू, क्यों इतना परेशान हो रही हो? धनिया तो पूरे घर की सफाई देख रही है। चल जा, जा जाके छत पे झाड़ू लगा। डांट सुनने के लिए खड़ी हो जाती है।
बड़ी बहू, लगता है तुम किसी बात को लेकर परेशान हो और बरस बेचारी धनिया पर रही हो। कोई परेशानी है बड़ी बहू? जी माँ, थोड़ी परेशानी है तो। मैं आपसे कहना भी चाहती हूँ। हाँ माँ, कहिए ना क्या बात है। मुझे भी आप कल से टेंशन में लग रही है। हम सब है ना। तो फिर चिंता करने की क्या बात है? मैं खुद नहीं जानती बेटा, मैं क्यों परेशान हूं। बस बार बार एक ही विचार मन में आ रहा है, भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बहू, सब ठीक है, तुम भी ना। अरे देखिए ना माँ, मुझे याद ही नहीं। आज मेहमान आ रहे हैं, ज्यादा दही जमाना है। मैं अभी आई। ये बड़ी बहू भी ना, जब कोई चिंता ना हो तो भी परेशान है। हाँ वर्षा बेटा, एक काम करते, मुझे जरा फोन ला दे। सोचती हूँ शंकरी को फोन करके बुला लूं। संजोग भी संयोग से ही होवे है। जो होना है वही होगा। अरे हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे नचावेगा नाच लेंगे। क्यों ठंड तन्ने तुम दुनिया देखी है। अरे मारी शंकरी, अपनी बातों से मिश्री घोलकर पिलाएगी या फिर सबका मुंह मीठा करवाने के लिए हमें भी कोई अवसर देगी है? अरे मारी स्नेहा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लिया, इसीलिए तो तुझे बुलावा भेजती थी। और थारी स्नेहा है कहाँ? जा स्नेहा को बुला ला। शंकरी, बड़ा भरोसा है तुम्हारा। हाँ, अरे मेरी स्नेहा के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दे, जितना चाहे उतना नेक दूंगी। हाँ, नेक तो बथेरा मिल गया शंकरी को इस जीवन में। महेश्वरी वालों ने भी यही कहा था। अरे होटल का बड़ा बिजनेस है उनका। अरे मन ने तो फट जाके सिंघानिया परिवार में बात रखी और चट मंगनी पट ब्याह हो गया उनकी छोरी अक्सरा का। हाँ, ये वही सिंघानिया तो नहीं है जिनका हीरो का बिजनेस है? हाँ एकदम सही समझी। नैतिक उनका इकलौता बेटा है। बस पहली बार जहाँ शादी की बात चली, मन पक्का कर दिया। इतना भरोसा है शंकरी पर, दोनों बड़े सुखी हैं आपस में। बस भगवान बुरी नजर से बचाए। अब तो सब यही कहे हैं कि शंकरी आए हमारे लिए भी वैसा ही रिश्ता ढूंढ दे। बताओ, बड़े भले लोग हैं। हाँ। है हमारी स्नेहा लाडो। जी नमस्ते। खुश रह। थारी लाडो तो पूनम का चांद हो गई है। क्या बात है, कैसा निखर आया है चेहरा। इस पे तो कोई भी लट्टू हो जाएगा। जहाँ कहो वही रिश्ते की बात चला दो। अरे शारदा बहन, ये तो मैंने पुरानी तस्वीरें उठा लाई, लाओ दो। ये देख मेरा लहंगा। अरे वाह, ये लहंगा तो तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा है ना? ये भी पूछ रहे थे कि मैं आज क्या पहन रही हूँ। मैंने कहा आके देख लीजिए। तुझे पता है, इन्होंने मुझे रात को फोन किया था और आज सुबह सुबह भी फोन कर रहे थे। बहुत मिस कर रहे हैं तुझे। आज तो कह रहे थे कि सबसे पहले आ जाएंगे। अच्छा तो ये सब छोड़, ये बता कि तू क्या पहनने वाली है? वो माँ कह रही थी कि वो कोई लहंगा देंगी। फिर तो समझ ले, आज तो तुझे माँ दुल्हन की तरह सजाने वाली है। वर्षा, अरे अक्षरा बेटा तैयार नहीं हुई है बेटा? हम दोनों साथ में तैयार होंगे। अच्छा अच्छा, वर्षा ये ले बेटा, तू ये पहन ले।
माँ, वर्षा ये लहंगा पहनेगी? इतना सादा? माँ ये आज तो सब लोग इसी से मिलने आ रहे हैं, इसे तो सबसे अच्छा पहनना चाहिए। तुम बच्चे क्यों नहीं समझते हो? हम जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। ऐसे में वर्षा को हल्के कपड़े पहनने चाहिए। ओह, पर माँ ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। अक्षरा, माँ सही कह रही हैं, मुझे इस लहंगे में ज्यादा आराम मिलेगा। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। ये ले बेटा, और ये सेट पहन लेना। चलो अब दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। अक्षरा, तूने ससुराल में बात की? सब आ रहे हैं ना? हाँ माँ, मैंने नैतिक से बात कर ली है, वो जल्दी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जल्दी तैयार हो जा। अल्लाह, मन ने दिखा छोरे। अरे ये तो पुराना एल्बम है सेठानी, इसे देख करके करोगी। कल जब नई फोटो लाऊंगी तब देखना, एक से बढ़ के एक मारवाड़ी छोरे हैं, पढ़ लिख के नाम कमाया है। उनमें से एक हीरा पसंद कर लेना तुम भी अपनी लाडो के वास्ते। हाँ, अरे मेरी लाडो वहाँ क्यों बैठी है? हमारे पास आ, बैठ। अरे सारी बात चला रहे हैं। दादी, मुझे शादी नहीं करनी। लो सुनो, अरे सभी लड़कियां ऐसे ही बोले हैं शादी से पहले। ना बोला तो समझो कि हाँ। पर दादी, मुझे सच में शादी नहीं करनी। क्या बात है छोरी, कोई खुद तो पसंद नहीं कर लिया तने? अरे मारी स्नेहा तो तब पसंद करेगी जब उसकी आंखें उठेंगी, मुंह से दो बोल निकलेंगे। अरे मारी लाडो तो लाजो है, मारी स्नेहा तो ऐसे घबराती है जैसे कोई उसे पकड़ के ना ले जाए। दादी, किसका फोन है बेटा? ऐसे ही माँ, फ्रेंड का फोन था, मैं बाद में कर लूंगी। चलो भाई, मन ने तो अब आ गया। दो छोरी से पूछ लेना और मन ने बता देना कि फोटो लाऊं या नहीं। अब आजकल छोरियां खुद ही अपना वर्ड ढूंढ लेंगी, तुम्हारे काम पर तो ताला ही पड़ जाएगा। हाँ, अरे मारी शंकरी, क्यों इतनी जल्दी भागी जा रही है? हलवा खा के जाना। हलवा और लड्डू तो महेश्वरी वालों के जहाँ खाऊंगी, उनके यहाँ जलसा है आज जलसा। सेठानी ने फोन करके बुलवाया है, कह रही थी शंकरी जे तू ना आई तो घर में रौनक ही ना लगेगी। जय माँ जगदम्बा। बधाई हो, बधाई विशंबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब धन्यवाद। बधाई हो राजश्री बहन, अब तो आप दादी बनने वाली हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोग आए। क्षमा कीजिएगा, मैं जरा। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। घर में सब कुशल मंगल? अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। गोपी, गोपी जल्दी लीजिए, लीजिए। राधे कृष्ण। अरे दादी, आप सब लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ बेटा, हाँ आई। जमाई सा आए क्यों नहीं अभी तक? माँ, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? किसका इंतजार कर रही हैं? वो बेटा, वो शौर्य नहीं आया अभी तक। तेरे अहमदाबाद वाले मौसा मौसी को लेने गया है ना, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा। लीजिए,
सब लोग आ गए। चल चल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैंने कहा होने वाली दादी को बहुत बहुत बधाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजश्री बहन, हम वर्षा को आशीर्वाद भी देंगे और आपके साथ घूमर भी नाचेंगे। बिल्कुल। और भी मजा आएगा। हाँ। वैसे आंटी जी, आपको देखकर कोई बोलेगा नहीं कि आप दादी बनने वाली हैं। दादी जैसे तो आप दिखती ही नहीं। वर्षा कहाँ है? बेटा अंदर है, सब अंदर है, आइए ना। आइए। हाँ। बधाई। होने वाली बुआ जी को बधाई हो। होने वाले फूफा जी को धन्यवाद। चलिए। भाई विशंबर जी, अब तो आप छोटे बच्चों की कहानियां याद कर लीजिए, हर रोज रात को सुनानी पड़ेगी। और हाँ, कमर की कसरत शुरू कर दीजिए आप। बच्चों के लिए अब तो घोड़ा बनना पड़ेगा आपको। जी समझी जी, भगवान की कृपा रही तो ये सुख भी जी लेंगे। बहुत अच्छे लग रहे। जी हम अभी आए। अक्षरा, बेटा ये लो तुम्हारे लिए। तीजा माता की पूजा करते समय तुम यही पहनना। बहुत सुंदर है। चलो। मिताली, तूने नैतिक जी को सारे डिजाइन कोरियर कर दिए ना? हाँ। मुस्कुरा क्यों रही है? ऐसे ही। जानती है, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उनका फोन आया था और मैंने कट कर दिया। अब घर में सबके सामने ऑफिस और काम की बात कैसे करती? उन्हें फोन करके बता देती हूँ, वो भी परेशान होंगे। स्नेहा, बेटा दादी बुला रही हैं, जाके उनके सर में तेल लगा दे। जी माँ, ठीक है, अभी आई। अक्षरा बेटा, एक मिनट बेटा। जमाई साहब थोड़े परेशान लग रहे हैं, बार बार फोन को ही देखे जा रहे हैं। जब जरा पूछ तो सब ठीक है ना? वैसे भी अकेले खड़े। अब मैं देखती हूँ। अरे यहाँ आकर भी फोन में लगे हुए, गलत बात है ना? अक्षरा, आप भी तो काम में बहुत बिजी हैं। मेरे लिए आपको फुर्सत ही नहीं। आप ही तो बुला सकते हैं ना? बेटा नैतिक, जरा यहाँ आओ, मेहमानों से मिलते। आया बाबूजी। अरे अक्षरा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। बधाई हो, तुम बुआ बनने वाली हो। थैंक यू। अब एक मिनट। स्नेहा, ये कहाँ चले गए? क्या कहूँ? कह देती हूँ कि फोन मेरे पास रह गया है, बाद में फोन कर ले। नैतिक जी, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना, आपका फोन आया था तो मैं माँ और दादी माँ के साथ थी, इसीलिए बात नहीं कर सकी। अब
वो मुझसे पूछते किसका फोन है, क्यों किया है, तो उनसे क्या कहती? सच्चाई तो बता नहीं सकती थी ना, इसीलिए। और अगर उन्हें पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बस वो तो आजकल यही सोचते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। खैर, मैंने वो डिजाइन्स ऑफिस के एड्रेस पर कोरियर करवा दिए हैं। यहाँ पे सब कुछ छुप छुप कर करना पड़ता है ना। आप तो समझते हैं ना।